नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजनाथ। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्समैथ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मुझे 1.5 GB का डेटा मिला हुआ है आज, जिसकी वैलिडिटी सिर्फ आज तक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसे मैं स्टोर करके रख दूं और फिर कल जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं उसे यूज़ करके आराम से इंटरनेट चलाऊं? क्या ऐसा पॉसिबल है? या फिर क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ तो वहाँ से मैं बहुत सारे डेटा कलेक्ट कर लूँ और जब मैं फिर उस वाईफाई से डिस्कनेक्ट हूँ तो फिर आराम से इंटरनेट यूज़ कर पाऊँ? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए मैं आज इस क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ। तो अगर आप सिर्फ ये जानने के लिए आए हैं कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं, तो आप वीडियो को डिसलाइक करके या फिर ऑफेंड होकर ना चले जाओ। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो इसका आंसर है नहीं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इंटरनेट काम कैसे करता है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा अभी कि इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट का एक्सेस आपको कैसे मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है टीयर 1 कंपनीज़, फिर टीयर 2, फिर टीयर 3 कंपनीज़। ठीक है, तो अब जो टीयर 1 की जो कंपनीज़ होती है वो क्या करती है, वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने के लिए समुद्र के अंदर से ऑप्टिक फाइबर केबल्स बिछाती है, जिनकी स्पीड 100 Gbps तक की होती है। अब आती है टीयर 2 कंपनीज़। टीयर 2 कंपनीज़ क्या करती है, टीयर 1 की जो टेक्नोलॉजी है, जो ऑप्टिक फाइबर्स की केबल बिछाई हुई है, तो टीयर 1 की जो टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ करके टीयर 2 कंपनीज़ जो होती हैं वो किसी भी कंट्री के अलग अलग स्टेट में लोगों को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। अब आती है टीयर 3 कंपनीज़। टीयर 3 कंपनीज़ क्या होती है, टीयर 3 कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती है, वो आईएसपीज़ होती है जो लोगों को पर्टिकुलर रीजन में, किसी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई एक शहर है तो उसका एक पर्टिकुलर रीजन है, तो बस उसी रीजन के लोगों को वो इंटरनेट एक्सेस दे पाएगी। तो यहाँ पर कुछ लोग टीयर 3 आईएसपीज़ का भी यूज़ करते हैं इंटरनेट का एक्सेस करने के लिए, या फिर टीयर 2, नॉर्मली टीयर 2 का भी यूज़ करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली हम लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले पैसे देते हैं या तो टीयर 3 कंपनीज़ को या फिर टीयर 2 कंपनीज़ को। मान लो हमने दिया टीयर 3 कंपनी को पैसे, फिर वो आगे टीयर 2 कंपनी को पैसा देगी क्योंकि वो उसी की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, फिर टीयर 2 वापस पैसा देगी टीयर 1 कंपनीज़ को। सिमिलरली अगर हम टीयर 2 कंपनीज से इंटरनेट एक्सेस ले रहे हैं तो वो क्या करेगी, हम उन्हें पैसे देंगे और फिर टीयर 2 कंपनीज टीयर 1 कंपनीज को आगे पैसे देगी। ठीक है, तो इस तरह से पूरा साइकिल चलता है पैसों का। This is business. अब आते हैं हम अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हम डेटा को क्यों नहीं स्टोर कर सकते हैं। देखिए, आपको ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी है कि डेटा कोई चीज़ नहीं है जिसे हम स्टोर करके रख सकें। हमें इंटरनेट का एक्सेस कैसे मिलता है, मान लीजिए अभी हम टीयर 2 आईएसपी की हेल्प लेते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि कोई एक प्लान खरीदेंगे टीयर 2 आईएसपी से, उसे हम पैसे देंगे। मान लीजिए वो हमें पर डे 1.5 GB डेटा दे रही है। ठीक है, तो वो हमें बस अलाउ कर रही है कि हम 1.5 GB डेटा का ट्रांसफ़र इंटरनेट से कर सकें, यानी डाउनलोड अपलोड ये सब 1.5 GB का इंटरनेट से कर सके। यानी वो सिर्फ हमें एक परमिशन दे रही है, डेटा कोई चीज़ नहीं है जिसे हम स्टोर कर सके। डेटा एक डेटा अलाउंस है, यानी कि वो हमें परमिशन दे रही है कि हम डेटा का ट्रांसफ़र कर सके इंटरनेट से। अब परमिशन को कोई होल्ड नहीं कर सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसे समझने के लिए। देखिए, अपने आपको एक क्लासरूम में इमेजिन कीजिए आप। अब वहाँ पर आपको वॉशरूम जाना है, तो आप अपनी टीचर से क्या कहोगे कि मैम मे आई गो टू वॉशरूम, फिर वो आपको अलाउ करेगी। लेकिन जब वो आपको अलाउ करती है और उसके बाद फिर आप वॉशरूम नहीं जाते हो, और जब अगला पीरियड आता है मान लीजिए मैथ्स का, तो फिर मैथ्स के पीरियड में आप बिना पूछे टीचर से वॉशरूम चले जाते हो, तो फिर क्या होगा आपके साथ? क्या कर रहे हो? अबे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये परमिशन है, परमिशन को हम होल्ड नहीं कर सकते। अगर ये कोई चीज़ होती, कोई फ्यूल होता, तब हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन ये एक परमिशन है, परमिशन को हम स्टोर नहीं कर सकते। हमारी टीयर 2 की जो आईएसपी है वो भी हमें सिर्फ एक परमिशन दे रही है कि हम जितना डेटा वो हमें दे रही है, मान लीजिए वो हमें 2 GB का डेटा दे रही है, तो हम 2 GB के डेटा का हम इंटरनेट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंटरनेट से डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ आईएसपीज़ कंपनीज ऐसी होती है जो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को ये अलाउ करती है कि अगर आपने आज का डेटा यूज़ नहीं किया तो आप उसे कल भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी आईएसपी ही आपको अलाउ कर रही है। ये पॉसिबल है, लेकिन कब, जब आपकी आईएसपी ही आपको अलाउ करे कि आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक ये कंक्लूज़न निकल के आता है कि डेटा कोई चीज़ नहीं है जिसे हम स्टोर कर सकें। ये सिर्फ और सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र के लिए एक परमिशन है इंटरनेट से, जिसे कि हम यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई क्वेरी हो आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप नेक्स्ट किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू एंड गुड बाय।